राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, ऐसी कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियों पर रहेंगी? साथ ही कई जगहों पर बारिश के चलते सीवरेज की समस्या और गड्ढों में पानी भरने की समस्या भी देखी जा रही थी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जितना भी हमने काम किया है, देखिए बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कल जो है झमाझम बारिश हुई है। कल देर रात तक रायपुर में भी जो है बारिश हुई है। उसके बाद से जो सीवरेज सिस्टम की पोल खोलती हुई नजर आई है बारिश, जिस तरीके से जलभराव हुआ है अलग अलग जगहों पर। लेकिन आज राहत की बात यह है कि बारिश रुकने की वजह से पानी जो है साफ हो गया है रास्तों से, और वापस से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नियमित रूप से जारी हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जो है शामिल होंगे और उसमें माल्यार्पण भी करेंगे। उसी के साथ कांग्रेस की CWC की बैठक चल रही है बिहार में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश्य, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। और साथ ही साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल हुए। और उसके बाद जो बिहार में चूंकि चुनाव भी और वोट चोरी का मुद्दा है, तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा की गई और किस तरीके से इन अभियानों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। उन अभियानों को कैसे सुचारू रूप से जनता के बीच लेकर जाएं, इन सारी चीज़ों पर, इन सारी व्यवस्थाओं को बनाते हुए और खासकर बिहार को टारगेट करते हुए रणनीति बनाई गई है, जिसमें अब कांग्रेस जो है आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर जिसको मतांतरण नाम दिया गया, यानी जो मत है उसका इधर से उधर हेरा फेरी करना, मतांतरण रैली निकालेगी। और उसके बाद पूरे देश भर में इस पूरे रैली को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे पहले भी लगातार जो है रैली निकाली गई, पदयात्रा किया गया, और इसके बाद अब मतांतरण रैली कांग्रेस के द्वारा निकाली जानी है। कहीं न कहीं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब मुखर और प्रखर और बृहद रूप से इन आंदोलनों को जनता के बीच लेकर जाना चाह रही है, जिससे उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़े और चुनाव में जो है कांग्रेस को एक बेहतर उसका लाभ मिल सके। जी, क्षेत्र की बात करें तो प्रियांशु, क्या जो कांग्रेस अभियान चला रही है उसका क्या कुछ, कितना असर क्षेत्र की जनता के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने अभी अलग अलग जगहों पर बेमेतरा, दुर्ग, कोरबा, कटघोरा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये वोट चोर गद्दी छोड़ का के तहत पदयात्रा की, आम सभा को संबोधित किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, जनता से मुलाकात की और जनता के बीच ये बात ले जाने की कोशिश करी है कि बीजेपी की सरकार ने वोट चोरी करके जो है सत्ता हासिल की है और अगले चुनाव में जो है ये वोट चोर को जनता से सिर पर नहीं बैठाएगी। अपना विकल्प कांग्रेस तलाश रही है। इस मुद्दे को लेकर एक राजनीतिकरण किया गया और उसके बाद इस राजनीतिक मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन जनता का क्या मत है, जनता को कितना इन्फ्लुएंस कर पाई है कांग्रेस, की लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को नहीं मिलता है। तो अब चुनाव के परिणाम के बाद समझ आएगा कि जनता पर कितना असर पड़ा इस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे का। जी बिल्कुल, आगे पता चल पाएगा कि कितना जनता के बीच असर पड़ा है और कितना कांग्रेस जनता के बीच पहुंच पाई है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस लगातार व्यापक प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता के बीच पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत है। बता दें कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस अभी से ही तैयारी में जुट गई है और वोट चोर गद्दी छोड़ के जरिए ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रयास भी कर रही है।